हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में स्कॉट रिप्लेसिंग द टेरेस। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर हैं, डाइवोर्सी रहे हैं या फिर अभी अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, अपने आप को सिंगल मानते हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन वो अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें आप देख सकते हैं, जिसके साथ भी लगता है कि आप ज्यादा मैच करते हैं तो उसी के साथ आप जुड़ सकते हैं। ये 14 से लेकर 20 फरवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है वो कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे और इन दिनों कोई नया लाइफ पार्टनर आपका बनने के लिए आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील करते थे, अटैचमेंट फील करते थे और दूरियां बन गई हैं तो वो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं एक्वेरियस, आपका जो रिसेंट पास था वो कैसा रहा है, जो अभी अभी बीता है। एस ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एंड बॉटम ऑफ द डेक बोल रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपका रिसेंट पास था वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर आप काफी कंफ्यूज थे, किसी ने आपको प्यार में धोखा दिया, चीटिंग हुई, जितना आपको लगा कि इस रिश्ते को आगे बढ़ा जाए उतना ही कुछ ना कुछ ऐसी कंफ्यूजन आई कि आप उसको समझ नहीं पाए। तो आप काफी डिप्रेशन में थे, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे करें तो क्या करें, लेकिन अचानक से किसी की मदद या हेल्प लेकर या फिर अपने दिल और दिमाग से सोचते हुए आपने विचार किया कि अगर बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिरे रहने के, अगर आप लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी चोरी चकारी के, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना किसी की भावनाओं के साथ खेले हुए अगर एक दूसरे से क्लियरली बातें करते हैं, बजाय के बाहर वाले पर्सन की बातें मानने के, आपस में क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बातें करते हैं, चाहे उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़े या आपके पार्टनर को ट्रैवल करना पड़े जिसे आप लव रिलेशनशिप में थे या बातें करना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, तो उनके साथ अगर क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी तो कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी। और उसमें आपने एक बिगनिंग करने की कोशिश की है, क्लैरिटी लाने की, क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की और उस चीज में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की, ताकि धीरे धीरे करके अगर जो बातें हो नहीं पा रही है, इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही है, तो धीरे धीरे करके अगर उन बातों को एक दूसरे के साथ करेंगे तो चाहे भले ही समय और वक्त लगे लेकिन वही वक्त, सही समय, सही वक्त आने पर विनिंग होगा, सक्सेसफुल होगा, यानी कि रिश्तों में सुधार होगा और फिर से उनके साथ रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है, शादी की जा सकती है या जैसा भी चाहे उसके अकॉर्डिंग चीजों को सही किया जा सकता है। तो इस तरह की फीलिंग्स आपकी रही हैं उन चीजों को सही करने में जो आप जिसके लिए आप स्ट्रेस में थे, या फिर जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था, हो सकता है कि वो किसी के साथ पहले से इन्वॉल्व हो, चीटिंग या धोखाधड़ी चल रहा हो, या फिर किसी वो और से शादी करना चाहते हो। तो उन चीजों का समझौता करने में, क्लियरिटी लाने में आपका जो समय और वक्त लगा वो सब इसमें दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं, हो सकता है उन चीजों को ठीक करने में अभी भी आप उसमें लगे हुए हो, बिजी हो। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी देखते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो अभी जो है प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि किसी बंदे या बंदी पर आपका जो दिल आया है,
आप उसी पर लटके हुए हैं, अटके हुए हैं। हालांकि आपको और ऑप्शन भी मिल रहे हैं और अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, लेकिन आप उसी बंदे पर स्टक हो चुके हैं कि हर हालत में उन्हें आपको वही बंदा वापस से चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से ही काफी प्यार प्रेम दिखाई दे रहा है, इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, अटैचमेंट दिखाई दे रही है, फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। भले ही आप एक दूसरे से जाहिर ना कर पा रहे हो, अपना प्यार एक दूसरे से बता ना पा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये अटैचमेंट फीलिंग दिखाई दे रही है। तो आपको लग रहा है कि चाहे आपको 2 महीने का, 2 सप्ताह का, 2 दिन का वेट या इंतजार क्यों ना करना पड़े, सही समय आने का, सही वक्त आने का। जब तक वो सही समय सही वक्त नहीं आ जाता, आप कंफ्यूजन से बाहर निकलते हुए अपने परिवार या फैमिली के साथ, या जिनके साथ आपको परिवार फैमिली जैसी वाइब्स आती है, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। हिल स्टेशन पर जाना, सत्संग कीर्तन में जाना, या फिर ऐसी जगह पर जाना जहाँ अच्छी वाइब्स आ सके, खुशियां मिल सके, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह या परिवार फैमिली की तरह उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो सके, और खुशियां आपके सही समय सही वक्त आने पर आपकी जो कन्फ्यूजन, जो परेशानी है, जो दुविधा है, वो खत्म हो सके और फिर से आपको अपना प्यार वापस मिल जाए, आपको वही बंदा या बंदी मिल जाए जिससे आप प्यार करते हैं। तो इस तरह की प्रेजेंट सिचुएशन आपकी दिखाई दे रही है कि आप वेटिंग में रहना चाहते हैं। जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, तब तक आपको लग रहा है कि आप परिवार फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और चीजों को सही कर देंगे। तो देख लेते हैं, अगर कोई बंदा या बंदी इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी क्या है, चलिए देखते हैं। द डेविल, 7 ऑफ Pentacles and 6 of Pentacles, and bottom of the deck 10 of Swords, 10 of Wands। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं जिस बंदे या बंदी पर दिल आया, हो सकता है कि वो किसी थर्ड पार्टी में हो, किसी और के साथ अटैचमेंट हो, किसी और के साथ रिश्ता हो चुका हो, तो आप यहाँ कहीं ना कहीं जो और आपसे भी वो प्यार मोहब्बत करते हो, तो वहाँ अटैचमेंट फीलिंग दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जकड़न महसूस कर रहे हैं आप उस बंदे या बंदी के साथ जिन्हें आप अपने परिवार फैमिली के अपने लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करने वाले थे। तो ये वाइब्स बता रही हैं कि अभी या तो सामने वाला ऐसा है जो ओवर ड्रिंक करता है, या फिर उसमें इतने लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, या फिर आप में खुद में ऐसी हैबिट्स है। तो आप वेट कर रहे हैं सही समय का, सही वक्त का, फिर भी आपको लग रहा है कि कब वो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में वापस आएगा, कब उन चीजों को छोड़ेगा, कब ये एनवायरनमेंट साफ सुथरा होगा। आप यही महसूस कर रहे हैं कि जब तक इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ जाती, बैलेंस नहीं आ जाता, स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, तब तक आप वेट करेंगे, इंतजार करेंगे चीज़ों के सही होने का, क्योंकि अभी ये रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ बन चुका है। आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा सकते, आप काफ़ी प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। तो अभी जो है नए पर्सन की कोई इसमें फीलिंग्स ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, कोई बंदा या बंदी आपकी तरफ आ रहा है, या तो आप किसी को धोखा दे रहे हैं, या जिससे आप लाइफ पार्टनर बनाना चाह रहे थे उसने आपको धोखा दिया है। तो वेट कर रहे हैं आप कि कोई ऐसा बंदा या बंदी कब आपकी लाइफ में आएगा जो इक्वल, जिससे ये रिश्ता इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ जाए, बैलेंस आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, रिश्तों में सुधार हो जाए, और ये रिश्ता आपको अच्छा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ ठीक हो जाए, फिजिकली और मेंटली आप डिस्टर्ब ना हो। तो अभी आप फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, प्रॉब्लम में हैं। हालांकि आप सही समय आने का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब आपके पार्टनर की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा, चीज़ें सही होने का, बैलेंस, स्टेबिलिटी मिलने का। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पुराने पर्सन से, किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे, अटैचमेंट या फीलिंग महसूस करते थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे, और दूरियां बन गई हैं, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है।
बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द एम्परर। तो और अभी कार्ड आए हैं जजमेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। तो एक्वेरियस जो पास्ट पर्सन जिनके साथ इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, रिश्ता बन रहा था, खत्म हो रहा था, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं यहाँ, क्योंकि ये लव मैरिज को भी ये कार्ड दर्शाता है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में लव मैरिज के चांसेस बने हुए थे या लव मैरिज कर चुके थे, आप सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं या डाइवोर्सी हैं, कुछ ना कुछ ये कार्ड इंडिकेट इस तरह का भी सिचुएशन क्रिएट करता है। या फिर दूरियां इतनी बन चुकी हैं कि आपको लग रहा है कि आप सिंगल हैं, आपका उनसे कोई रिश्ता ही नहीं था। तो लेकिन वहाँ जो ट्रस्ट इश्यूज है, एक दूसरे पर बिलीव ना, भरोसा ना करना, तो अगर एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करते हुए थोड़ा सा यकीन करेंगे, भरोसा करेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, इस प्यार को समझेंगे, तो जो आपकी लटकी हुई विशेष है, अटकी हुई विशेष है, वो फिर से आपकी जो है दिली तमन्ना है वो कहीं ना कहीं पूरी हो सकती है। वो भले ही आपके लिए डिसीजन लेना हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली अगर इस चीजों को फॉलो करेंगे कि आप एक दूसरे पर विश्वास करेंगे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, पास्ट को ना दोहराते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर को देखेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ कर देंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता फिर से स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है। अगर लव रिलेशनशिप में थे तो फिर से जो दूरियां बनी हुई थी, तो वही दूरियां, वही चीजें फिर से प्यार और प्रेम में बढ़ सकती हैं। यहाँ आप दोनों का समझौता हो सकता है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, जो कि शादी होने से पहले ही दूरियां बन चुकी थी, आप अलग अलग हो चुके थे। और तो इस तरह की सिचुएशन इसमें दिखाई दे रही है। और अगर आप मैरिड भी थे या फिर विडो या विडोवर थे, डाइवोर्सी थे, लेकिन अपने आप को सिंगल मान रहे हैं, तो पास्ट वाले बंदे से जुड़ना चाहते हैं, तो वहां भी अगर आप एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ये कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि उनकी तरफ से आगे कोई गिले शिकवे नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्ट्रिक्टली इस रिश्ते को फॉलो करते हैं, तो फिर से जो है इस रिश्ते में से सुधार हो सकता है और पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस से आ सकता है। लेकिन वहाँ एक दूसरे पर विश्वास करना होगा, भरोसा करना होगा, और तभी ये रिश्ता फ्रूटफुल, कामयाब हो सकता है। तो पास्ट पर्सन की वापस आने की एनर्जी दिखाई दे रही है। सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से विश्वास किया जाए और किस तरह से इस रिश्ते में वापस जाया जाए। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स से गाइड कीजिए। प्लीज एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है? यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जब से ये रिश्ता बना है, ये आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते हैं, आत्मिक रिश्ता मानते हैं, आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता मानते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आप इस रिश्ते को छोड़ नहीं सकते। तो किसी सुपीरियर, किसी एल्डर की, जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, अगर उनकी मदद लेते हैं तो, और जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल में करते हुए, अपने गुस्से को, अपने एंगर को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं, तो जो अप एंड डाउन चीजें जा रही थी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो वो स्टेबिलिटी बनेगी, वो बैलेंस बनेगा। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये इस रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम, फेम, अबंडेंस, सब कुछ इसमें आएगा और ये रिश्ता काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो काफी सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है अगर आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं, अपने गुस्से को, अपने एंगर को थूक देते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। तो जो पास्ट पर्सन है उसकी वापस आने की काफी अच्छे चांसेस इसमें दिखाई दे रहे हैं। या तो आप जाने की कोशिश कर रहे हैं या तो फिर वो आपके पास आने की कोशिश कर रहा है, तो वहां आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन नए पर्सन की एनर्जी अभी इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, आपको उसका वेट और इंतजार करना पड़ेगा अगर आप किसी नए पर्सन से डील करना चाहते हैं तो।
तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।